हरे कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। होली पर जिस घर में खाई जाती हैं यह दो चीजें, साल भर बरसता है धन, दौड़ी चली आती है माता लक्ष्मी। प्रिय भक्तों, होली पर चाहे कुछ मत करना, लेकिन यह एक चीज जरूर खा लेना, छप्पर फाड़ कर पैसा मिलेगा। प्रिय भक्तों, हिंदू धर्म में आने वाले सभी त्योहारों का बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है और इन्हीं प्रमुख त्योहारों में से एक होली का पर्व है। होली का त्योहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसके अलावा फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन होली का दहन भी किया जाता है और उसके अगले दिन रंग और गुलाल से एक दूसरे के साथ होली खेलते हैं, क्योंकि होली रंगों का त्योहार है जिसमें दोस्त, सगे संबंधी और करीबी आते हैं और दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। होली के इस पर्व के मौके पर लोग एक दूसरे से मिलते हैं और उनके चेहरे पर गुलाल लगाते हुए होली की बधाई देती हैं। साथ ही होली आने में बस कुछ ही दिन रह गए हैं। ऐसे में अगर आपकी तरक्की नहीं हो पा रही है, धन दौलत में बरकत नहीं होती, जितना पैसा आता है सारा का सारा व्यर्थ के कामों में खर्च हो जाता है, जीवन में आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, बने बनाए कार्य भी बिगड़ रहे हैं और जीवन में असफलता का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसे में शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का वर्णन किया गया है जिन चीजों का भोग आप होली के पवित्र पावन पर्व पर भगवान श्री हरि विष्णु जी को श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से लगाते हैं और भोग लगाए चीजों को स्वयं भी ग्रहण करते हैं, तो आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे आपको अपने जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिले। ऐसे में अगर आप इन चीजों का भोग श्रद्धा पूर्वक लगाएंगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। आपको जीवन में समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके रुके हुए कार्य भी बिना किसी अड़चन के पूर्ण होंगे। जीवन में आपको हर एक कार्य में सफलता हासिल होगी। साथ ही आपका भाग्य भी मजबूत होगा और घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा, जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। क्योंकि इन चीजों का भोग होली के पवित्र दिन पर भगवान श्री विष्णु जी को श्रद्धा पूर्वक लगाना बेहद ही शुभ माना जाता है। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का भी वर्णन किया गया है जिन चीजों का सेवन भूलकर भी होली के पावन पर्व पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन चीजों का सेवन होली के पावन पर्व पर करना बेहद ही अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से भगवान श्री हरि विष्णु आपसे रुष्ट हो सकते हैं, जिससे आपको जीवन में अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे और आपके बने बनाए कार्य भी बिगड़ जाएंगे। साथ ही आपके रिश्तों में भी दरार आ सकती है। इसके अलावा आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का भी वास होगा, जिससे घर परिवार में अशांति और कलह क्लेश का माहौल भी बना रहेगा। साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो सकती है, जिससे आपको जीवन में आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और आपको जीवन में कभी भी सफलता हासिल नहीं होगी। ऐसे में इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि इस साल 2025 में होली का दहन कब है, होली कब मनाई जाएगी और होली दहन का महत्व क्या है, और होली के पावन पर्व पर किन चीजों का भोग भगवान श्री हरि विष्णु जी को लगाना चाहिए और किन चीजों का सेवन गलती से भी होली के पावन पर्व पर नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में आपको होली के पावन पर्व के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अधूरे ज्ञान का कोई फायदा नहीं होता और अधूरे ज्ञान से सिर्फ असफलता ही हासिल होती है। जीवन में समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो चलिए भक्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि इस साल 2025 में होलिका दहन कब किया जाएगा और होली का पावन पर्व कब मनाया जाएगा। लेकिन भक्तों, आप सभी को बता दें कि हमारा काम आपको सिर्फ सलाह देना है। आपको यह चीजें माननी है या नहीं माननी है, यह आपकी मर्जी है। हम आपके ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डाल रहे। हम आपसे सिर्फ यही कहेंगे कि अगर आप इन चीजों को, इन उपायों को श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से करेंगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपका जीवन सुख शांति से बीतेगा। तो भक्तों, आप सभी को बता दें कि होलिका दहन इस बार 2025 में 13 मार्च को रात में होगा और होलिका दहन का शुभ मुहूर्त रात 11:26 से लेकर रात 12:30 तक रहेगा। साथ ही इसी समय होलिका दहन किया जाएगा। इसके अलावा भक्तों, फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन होता है और अगले दिन धुलंडी
यानी कि रंग वाली होली खेली जाती है। ऐसे में इस बार 2025 में फाल्गुन मास की पूर्णिमा 13 मार्च सुबह 10:35 पर शुरू होगी और 14 मार्च को दोपहर 12:20 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार इस बार 2025 में होली का पावन पर्व 14 मार्च को मनाया जाएगा। आइए भक्तों, अब जानते हैं कि होलिका दहन का महत्व क्या है। लेकिन भक्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसी ही जानकारी आपके लिए लाते रहते हैं। तो भक्तों, आप सभी को बता दें कि फाल्गुन मास की पूर्णिमा को बुराई पर अच्छाई की जीत को याद करते हुए होलिका दहन किया जाता है, क्योंकि कथा के अनुसार असुर हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान श्री हरि विष्णु जी का परम भक्त था। लेकिन यह बात हिरण्यकश्यप को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। ऐसे में बालक प्रहलाद को भगवान की भक्ति से विमुख करने का कार्य हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को सौंपा, क्योंकि होलिका के पास यह वरदान था कि अग्नि उसके शरीर को जला नहीं सकती। ऐसे में भक्तराज प्रहलाद को मारने के उद्देश्य से होलिका उन्हें अपनी गोदी में लेकर अग्नि में प्रविष्ट हो गई। लेकिन प्रहलाद की भक्ति और भगवान की कृपा के फलस्वरूप खुद होलिका ही आग में जल गई और अग्नि में प्रहलाद के शरीर को कोई नुकसान नहीं हुआ। ऐसे में तब से होली के पहले होलिका दहन किया जाता है और होलिका दहन के अगले दिन होली का पर्व मनाया जाता है। तो भक्तों, यह थी होलिका दहन का महत्व। चलिए अब जानते हैं कि होली के पवित्र दिन पर किन चीजों का भोग भगवान श्री हरि विष्णु जी को लगाना चाहिए और किन चीजों का सेवन करने से जीवन में सुख संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। नंबर 1, हरे पत्तेदार सब्जियां। जी हाँ भक्तों, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक, सरसों भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय मानी जाती है। ऐसे में होली के पावन पर्व पर इन्हें भोग में शामिल करने से जीवन में शुद्धता और संतुलन बना रहता है। इसके अलावा धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि हरी सब्जियों का सेवन करने से व्यक्ति का मन शांत और केंद्रित रहता है, जिससे उसकी भक्ति और ध्यान और शक्ति बढ़ती है। साथ ही होली पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु को हरी पत्तेदार सब्जियों का भोग लगाने से और भोग लगाने के बाद उसका सेवन प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से घर में सुख शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके अलावा ऐसा करने से भगवान विष्णु भी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और साधक को असीम कृपा का भी आशीर्वाद देते हैं। नंबर 2, लौकी। प्रिय भक्तों, लौकी को भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय भोग माना जाता है, क्योंकि ये सात्विक और शीतलता प्रदान करने वाली सब्जी है, जिसे होली के पवित्र दिन पर भगवान विष्णु जी को अर्पित करने से मन और आत्मा दोनों की शुद्धि होती है। इसके अलावा धार्मिक मान्यता है कि भगवान विष्णु को लौकी का भोग लगाने से परिवार में शांति भी बनी रहती है और सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। लेकिन आपको होली के पावन पर्व पर भगवान श्री हरि विष्णु जी को लौकी का भोग लगाते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो आपके जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिले और भगवान श्री हरि विष्णु जी भी आपसे रुष्ट हो सकते हैं। नंबर 3, सीताफल यानी कि कद्दू। भक्तों, सीताफल जिसे कद्दू भी कहा जाता है और यह भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इसे होली के पर्व पर अर्पित करने से विष्णु पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि कद्दू भगवान विष्णु की कृपा का प्रतीक है। ऐसे में अगर आप भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं और जीवन में तरक्की पाना चाहते हैं तो आपको होली पर सीताफल यानी कि कद्दू का भोग भगवान विष्णु को श्रद्धा पूर्वक लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और वैवाहिक जीवन में भी खुशियाँ आती हैं। साथ ही ये रिश्ते पहले से और भी ज्यादा मजबूत होते हैं। नंबर 4, चने की दाल। भक्तों, होली के पावन पर्व पर भगवान विष्णु को चने की दाल का भोग लगाना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। साथ ही चने की दाल धन धान्य की वृद्धि और पारिवारिक समृद्धि का भी प्रतीक है। शास्त्रों में उल्लेख है कि भगवान विष्णु को चने की दाल का यह भोग अत्यंत ही प्रिय है, क्योंकि ये सहजता और सात्विकता का प्रतीक है। इसके अलावा चने की दाल ऊर्जा और पोषण प्रदान करती है, जबकि चावल को पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में होली के दिन पावन पर्व पर इस भोग को श्रद्धा पूर्वक और शुद्धता के साथ भगवान विष्णु को अर्पित करने से भगवान विष्णु शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और भक्तों के घर में खुशहाली लाते हैं। इसके अलावा इसे श्रद्धा पूर्वक प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और मन को शांति मिलती है। साथ ही ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त इस भोग को श्रद्धा से अर्पित करता है और स्वयं भी इसका सेवन करता है, उसके घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं रहती है। हमेशा धन के भंडार भरे रहते हैं। नंबर 5, मालपुआ। भक्तों, जगत के पालनहार भगवान विष्णु को मालपुआ भी अत्यंत प्रिय माना जाता है। आप सभी को बता दें कि मालपुआ घी, दूध, मैदा और चीनी से तैयार किया जाता है और इसकी मिठास भगवान को अत्यधिक पसंद है।
ऐसे में धार्मिक मान्यता है कि मालपुआ का भोग होली के पावन पर्व पर भगवान विष्णु जी को लगाने से भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। साथ ही होली के दिन भगवान को मालपुआ अर्पित करने का एक विशेष कारण यह भी है कि यह पकवान पूर्णता और आनंद का प्रतीक है। लेकिन आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि मालपुआ को बनाने के बाद मालपुआ पर तुलसी का एक पत्ता रखकर भगवान को अर्पित करना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु तुलसी के बिना भोग ग्रहण नहीं करते हैं। ऐसा करने से आपको भोग लगाने का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। ऐसे में आपको तुलसी के बिना भगवान विष्णु को भोग नहीं लगाना चाहिए। नंबर 6, अक्षत और चना। भक्तों, गुड़ और चना का भोग भगवान विष्णु को अर्पित करने से जीवन में विशेष लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि यह एक पारंपरिक प्रसाद है जिसे होली के पवित्र दिन पर अर्पित करने से घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। इसके अलावा गुड़ और चने का धार्मिक महत्व यह है कि यह सादगी और पवित्रता का प्रतीक है। ऐसे में अगर आप होली पर भगवान विष्णु को गुड़ और चने का भोग श्रद्धा पूर्वक लगाते हैं तो आपको भगवान विष्णु के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की भी असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलती है और आपके रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण होती है। साथ ही आपका भाग्य भी मजबूत होता है, जिससे आपको भाग्य का साथ मिलता है और आपको हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। नंबर 7, मिठाई। प्रिय भक्तों, होली पर भगवान विष्णु को शुद्ध घी से बनी मिठाइयाँ अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे में आप सभी को बता दें कि लड्डू, पेड़ा और गुलाब जामुन जैसी मिठाइयाँ भगवान श्री हरि विष्णु जी को अति प्रिय हैं। साथ ही इनका नाम भी दर्शाता है कि ये भगवान को आकर्षित करने वाले भोग है। ऐसे में आपको होली पर भगवान को इन मिठाइयों का भोग जरूर लगाना चाहिए और प्रसाद के रूप में स्वयं भी इसका सेवन करना चाहिए। ऐसा करने से घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव दूर हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। नंबर 8, नारियल। भक्तों, पूजा अर्चना में नारियल का बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि नारियल पूजा पाठ का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले नारियल को फोड़ा जाता है। साथ ही आपने यह भी सुना होगा कि भगवान विष्णु को नारियल कितना प्रिय है और इसे श्रीफल भी कहा जाता है। इसके अलावा नारियल को पूर्णता, समर्पण और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। साथ ही धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नारियल भगवान विष्णु को अर्पित करने से व्यक्ति के जीवन में स्थिरता आती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। साथ ही भक्तों, होली के दिन जब भगवान विष्णु को नारियल अर्पित किया जाता है तो यह एक शुभ संकेत होता है कि भगवान विष्णु जी ने भक्त की भक्ति स्वीकार कर ली है, जिससे साधक के घर में माता लक्ष्मी का वास होता है और साधक की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। तो भक्तों, ये थी वे चीजें जिनका भोग होली के पावन पर्व पर भगवान श्री विष्णु को लगाना और स्वयं भी प्रसाद के रूप में इन चीजों का सेवन करना बेहद ही शुभ माना जाता है। आइए भक्तों, अब जानते हैं कि होली के पवित्र दिन पर किन चीजों का सेवन गलती से भी नहीं करना चाहिए। लेकिन भक्तों, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसी जानकारी से परिपूर्ण वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। भक्तों, नंबर 1, करेला। करेले का स्वाद कड़वा होता है और इसे खाने से मन में कठोरता उत्पन्न होती है। ऐसे में भगवान श्री हरि विष्णु करुणा और प्रेम के प्रतीक है और करेला जैसी कड़वी सब्जियां होली के पावन दिन पर भगवान विष्णु को अर्पित करना वर्जित माना जाता है। इसके अलावा धार्मिक मान्यता के अनुसार होली जैसे आनंद और उत्साह से भरे पर्व पर मीठे और संतुलित स्वाद वाली सब्जियां खानी चाहिए, जिससे मन में सकारात्मकता बनी रहे और सुख समृद्धि आती रहे। लेकिन होली पर करेले का सेवन करने से मन में कटुता आ सकती है, जिससे भक्ति भाव प्रभावित हो सकता है। साथ ही अगर आप होली पर करेले का सेवन गलती से भी कर लेते हैं तो भगवान विष्णु आपसे रुष्ट हो सकते हैं, जिससे आपको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और आपका जीवन दुर्भाग्य में भी बदल सकता है। नंबर 2, बासी भोजन। भक्तों, आप सभी को बता दें कि बासी भोजन को शास्त्रों में तामसिक भोजन की श्रेणी में रखा गया है। ऐसे में अगर आप होली के पावन पवित्र दिन पर बासी और दूषित भोजन का भोग भगवान श्री हरि विष्णु जी को लगाते हैं या फिर अर्पित करते हैं तो ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और घर में दुर्भाग्य आ सकता है। साथ ही आपके घर में कंगाली छा सकती है। ऐसे में होली के पावन पर्व पर भगवान विष्णु को ताजे और शुद्ध भोजन का ही भोग लगाना चाहिए, नहीं तो आप भगवान विष्णु के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की कृपा से भी वंचित रह सकते हैं, जिससे आपको जीवन में अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। नंबर 3, बैगन। भक्तों, शास्त्रों में बैगन को एक तामसिक और अशुद्ध सब्जी माना गया है, जिसे भगवान विष्णु को अर्पित नहीं किया जाता है।
क्योंकि धार्मिक मान्यता है कि बैगन में सूक्ष्म जीवाणु अधिक होते हैं, जिससे आध्यात्मिक दृष्टि से शुद्ध भोजन नहीं माना जाता है। और होली जैसे पवित्र दिन पर बैगन का सेवन करने से व्यक्ति के विचारों में नकारात्मकता आ सकती है। इसके अलावा भगवान विष्णु के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करने के लिए होली के इस दिन सात्विक भोजन करना चाहिए और बैगन जैसी तामसिक सब्जियों से परहेज करना चाहिए। साथ ही यह भी कहा जाता है कि होली के पावन पर्व पर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और बैगन काम प्रवृत्ति को बढ़ाता है। नंबर 4 मित्रों, कटहल। भक्तों, कटहल एक भारी और तामसिक प्रवृत्ति वाली सब्जी मानी जाती है, जिसे भगवान विष्णु को अर्पित किया जाता है। क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होली जैसे शुभ अवसर पर हल्का और सात्विक भोजन करना चाहिए, जिससे मन और शरीर दोनों शुद्ध रहे। लेकिन कटहल का स्वाद और बनावट मांस की तरह होता है, ऐसे में गलती से भी इसका सेवन किसी भी त्योहार पर नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपके वैवाहिक जीवन में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है और रिश्ते भी कमजोर हो सकते हैं। नंबर 5, शराब और नशे का सेवन। भक्तों, होली पर शराब या किसी भी प्रकार के नशे का सेवन करना न केवल धार्मिक दृष्टि से वर्जित है, बल्कि यह जीवन में नकारात्मक प्रभाव भी डालता है। क्योंकि नशा करने से मनुष्य का आत्मसंयम नष्ट हो जाता है। साथ ही शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति नशा करता है वह अपने भीतर की दिव्यता को समाप्त कर लेता है और नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि होली के पर्व पर लहसुन और प्याज का सेवन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि लहसुन और प्याज को तामसिक भोजन माना जाता है और इसकी उत्पत्ति राहु और केतु से हुई है। ऐसे में आपको इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो आप भगवान विष्णु की कृपा से वंचित रह सकते हैं। तो भक्तों, यह थी वे चीजें जिनका सेवन बिल्कुल भी होली के पावन पवित्र पर्व पर नहीं करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो बेहद ही पसंद आई होगी। यदि हमारी वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी जरूर दें। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।